विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम हेल्थ एंड हाइजीन और हमारे साथ गोपालगंज के एक बहुत ही लोकप्रिय जनरल फिजिशियन हैं जिनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। बड़े अस्पतालों में डॉक्टर साहब ने कार्य किया है, साथ ही साथ पूर्व चिकित्सक रहे हैं तिहाड़ सेंट्रल जेल नई हॉस्पिटल दिल्ली, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश और वर्तमान में गोपालगंज में जनरल फिजिशियन के हैसियत सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, गोपालगंज की बात करें तो सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। बिल्कुल। और हेल्थ और हाइजीन पर हम आपसे बात करेंगे तो अभी किस तरह का संक्रमण चल रहा है और कैसे इससे निजात मिल सकती है? तो एक तो जो सामान्य रूप से है, अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियां जाहिर सी बात हैं हर जगह उपलब्ध मिल रही हैं। डेंगू का इस समय प्रकोप हमारे शहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, विशेष रूप से बरसात में स्नेक बाइट के लिए है। सर्पदंश है जो काफ़ी ज़्यादा बरसात के समय में मिलता है, और सर्पदंश एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है यदि सही समय पर, यदि कोबरा है या करैत है, ये दो प्रकार के सांप जो हमारे यहाँ विषैले सांप हैं जो पाए जाते हैं, यदि इनका सही समय पर उचित इलाज मिले तो जिला स्तर पर भी बहुत अच्छे से इनको बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो इन संक्रामक बीमारियों और मौसमी बीमारियों या मौसमी परेशानियों के कारण छिप जाती है, जो NCD है, जिस पे भारत सरकार भी काफ़ी जोर दे रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। NCD का मतलब है जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में भारत में उपलब्ध है और जिस पर सबसे कम ध्यान जा रहा है और जिसका डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो NCD में जो मुख्य परेशानियाँ आती हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की परेशानी है, स्ट्रोक जिसको लकवा कहते हैं, इसके अलावा दमा की परेशानी, एपिलेप्सी की परेशानी, ये जो भी गैर संक्रामक परेशानियां हैं उनका भी एक बहुत बड़ा संख्या है। तो उसके बारे में भी समझना बहुत आवश्यक है। सिर्फ संक्रामक और एक्यूट बीमारियों के पीछे दौड़ने से नहीं होगा, जो हमारी क्रोनिक परेशानियाँ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनके बारे पर ध्यान देना आवश्यक है। सर, आपने कहा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसको लेकर के विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल। और संक्रमण का दौर तो हमेशा चलता ही रहता है, और जैसे सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम, आपको लगता है कि इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। देखिए, NCD एक ऐसी चीज़ है जिसको धीरे धीरे इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी जो माइंडसेट है सामान्य लोगों का, वो ये माइंडसेट है कि एक्यूट डिजीजेस के लिए माइंडसेट है कि कोई भी बीमारी 2 हफ्ते तक सुई दवाई करो, ठीक हो गया, वो जड़ से ख़त्म हो गया है। NCD की परेशानियाँ ऐसी हैं जो 2 हफ्ते या 2 महीने की परेशानियाँ नहीं हैं, वो जड़ से ख़त्म होने वाली परेशानियाँ नहीं, उसका जीवन पर्यंत इलाज चलना है। तो इसीलिए उसमें इलाज के साथ साथ नियमित फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। आप एक निश्चित एक काबिल डॉक्टर के संपर्क में रहिए। यदि आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप सरकारी अस्पताल के संपर्क में रहिए और नियमित फॉलो अप करिए। यदि आपको शुगर की परेशानी है तो नियमित अंतराल पे अपनी शुगर की जांच कराइए। यदि कंट्रोल नहीं होता है, दवाओं की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है या उसकी पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। BP के लिए भी ऐसे ही करना है। इसके अलावा स्ट्रोक और लकवा के रोकथाम के लिए भी जो परेशानियां हैं उसकी दवाइयां होती हैं। इसी प्रकार हमारे पास एनीमिया है, महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी कमी के लिए भी सरकारी स्तर पर भी दवाइयां बांटी जा रही हैं, ये देखना है। और यदि संक्रामक बीमारियों में आते हैं तो जो अभी वर्तमान में जब से मुख्य संक्रामक बीमारी जो है, जो कोई ख़ास मौसम में नहीं बल्कि पूरे साल चल रही है, वो है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, जिसके लिए भारत सरकार ने 2025 तक ये लक्ष्य रखा है कि टीबी को मुक्त किया जाए भारत से। तो इसके लिए सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही फ्री दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बल्कि प्राइवेट
अस्पतालों में भी प्राइवेट डॉक्टरों के माध्यम से भी सरकार फ्री दवाइयाँ उपलब्ध कर रही हैं। मेरे पास स्वयं भी टीबी के मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। सरकार की PPSA स्कीम है, उसके थ्रू हम मरीजों को टीबी की मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी विशेषज्ञ हैं शुगर, थायराइड, छाती, हृदय, मस्तिष्क, गठिया एवं पेट रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर साहब काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय भी दे रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो किसी तरह का अपना समस्या लेके आना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा पोस्टल एड्रेस भी हम अपने न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर देंगे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सुविधा के साथ यहाँ वो पहुँच सके। डॉक्टर साहब, शुगर, थायराइड, छाती, हृदय, मस्तिष्क, गठिया एवं पेट रोग विशेषज्ञ आप हैं जी, और इसमें आपको विशेष महारत हासिल है, इस क्षेत्र के काफ़ी आप अनुभव रखते हैं। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए? मेरा शुरू से ही विचार था, मैंने शुरू से ही विचार था कि मुझको डॉक्टर ही बनना है और इसके लिए मैंने MBBS की पढ़ाई BRD मेडिकल कॉलेज, जो हमारे क्षेत्र का सबसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर में है, BRD मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। इसके बाद मैंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से DNB की उच्च डिग्री प्राप्त की और उसके बाद चूँकि मेरा घर सिवान जिला में मैरवा पड़ता है, तो यहाँ मेरा ननिहाल है गोपालगंज का, तो इसके कारण मुझे लगा कि बड़े शहरों की बजाय एक छोटे शहर में भी काम किया जाए और सबको उचित इलाज मिले, यही मेरा लक्ष्य है। डॉक्टर साहब ने कितना दार्शनिक बात कही, कितना फिलोसॉफिकल इनका थॉट है कि बड़े शहरों में तो सभी लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जिस मिट्टी पर हम पले हैं, पढ़े हैं और हमारा जो संबंध है, जो एक रिलेशन है, वहाँ के लोगों का अगर मैं काम आऊँ और अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करूँ तो ये बहुत फख्र की बात होगी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। गठिया एवं पेट रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर साहब काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय भी दे रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो किसी तरह का अपना समस्या लेके आना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा पोस्टल एड्रेस भी हम अपने न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर देंगे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सुविधा के साथ यहाँ वो पहुँच सके। डॉक्टर साहब, शुगर, थायराइड, छाती, हृदय, मस्तिष्क, गठिया एवं पेट रोग विशेषज्ञ आप हैं जी, और इसमें आपको विशेष महारत हासिल है, इस क्षेत्र के काफ़ी आप अनुभव रखते हैं। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए? मेरा शुरू से ही विचार था, मैंने शुरू से ही विचार था कि मुझको डॉक्टर ही बनना है और इसके लिए मैंने MBBS की पढ़ाई BRD मेडिकल कॉलेज, जो हमारे क्षेत्र का सबसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर में है, BRD मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। इसके बाद मैंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से DNB की उच्च डिग्री प्राप्त की और उसके बाद चूँकि मेरा घर सिवान जिला में मैरवा पड़ता है, तो यहाँ मेरा ननिहाल है गोपालगंज का, तो इसके कारण मुझे लगा कि बड़े शहरों की बजाय एक छोटे शहर में भी काम किया जाए और सबको उचित इलाज मिले, यही मेरा लक्ष्य है। डॉक्टर साहब ने कितना दार्शनिक बात कही, कितना फिलोसॉफिकल इनका थॉट है कि बड़े शहरों में तो सभी लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जिस मिट्टी पर हम पले हैं, पढ़े हैं और हमारा जो संबंध है, जो एक रिलेशन है, वहाँ के लोगों का अगर मैं काम आऊँ और अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करूँ तो ये बहुत फख्र की बात होगी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।